भारत के सबसे बड़े मॉनिटरिंग स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। देश में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लगभग 53% लाभार्थी छात्र फर्जी पाए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में 830 संस्थानों में गहरे भ्रष्टाचार का पता लगाया गया है। इसके जरिए 5 वर्षों में 144.83 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के पास भेज दिया है। एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 10 जुलाई को इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये मामला हाईलाइट हो गया है और अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार के कई बड़े घोटालों में ये घोटाला है। जांच के दौरान 34 राज्यों के 100 जिलों में पूछताछ की गई है। जांच किए गए 1572 संस्थानों में से 830 को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ताज़ा आंकड़े 34 में से केवल 21 राज्यों के ही हैं, यानी बचे हुए 13 राज्यों के संस्थानों की जांच अभी भी चल रही है। इसका मतलब है कि इस घोटाले की जो राशि है वो आंकड़ा और भी बृहद पैमाने पर बढ़ सकता है। फिलहाल अधिकारियों ने 830 संस्थानों से जुड़े खातों को फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं। मंत्रालय का छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगभग 1,80,000 संस्थानों तक फैला हुआ है। इसमें कक्षा 1 से लेकर उच्च कक्षा तक के छात्र भी शामिल हैं। यह पहल शैक्षणिक वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के लिए फर्जी लाभार्थी के जरिए इन संस्थानों के द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया था। आपको बता दें कि 2007-08 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, जिस पर अब जांच चल रही है और अब ये भ्रष्टाचार भाजपा शासित राज्यों में भी फैला हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इन संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने अप्रूवल रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा जिला नोडल अधिकारी के भी जांच के घेरे में आएंगे, जिन्होंने फर्जी मामलों में सत्यापन किया है। और ऐसे कई राज्य ने इस घोटाले को वर्षों तक रिपोर्ट जारी नहीं होने दिया और इसको लगातार भ्रष्टाचार को बनाए रखा। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों को फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दे दी है। आखिर इसके पीछे कौन था, किसके सह पर, किसके दबाव में बैंकों को यह निर्णय लेना पड़ा, अब ये भी एक जांच का विषय हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान सभी 62 संस्थान फर्जी यानी निष्क्रिय पाए गए हैं। राजस्थान में जांच किए गए तो 128 संस्थानों में से 99 फर्जी पाए गए और गैर परिचालन में थे। असम में चौंकाने वाली बात यह है कि 68% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। कर्नाटक में भी 64% संस्थान फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में 44% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। केरल के मल्लपुरम में एक बैंक शाखा ने 66,000 छात्रवृत्तियां वितरित की, जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को पंजीकृत संख्या से अधिक है। जो अल्पसंख्यक छात्र जितने होने चाहिए से उस संख्या से भी अधिक छात्रों को छात्रवृत्तियां दे दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 5,000 पंजीकृत छात्रों को वाले कॉलेज में 7,000 छात्रवृत्ति का दावा किया गया है, यानी उसमें बच्चे 5,000 है, छात्रवृत्ति 7,000 लोगों को दी गई। एक अभिभावक का एक मोबाइल नंबर 22 बच्चों से जुड़ा हुआ है। कथित तौर पर 9वीं कक्षा में ये बच्चे थे। एक अन्य संस्थान में छात्रावास के अनुपस्थिति के बावजूद प्रत्येक छात्र के छात्रावास छात्रवृत्ति का दावा किया गया है। असम के एक बैंक शाखा में कथित तौर पर 66,000 लाभार्थी थे। एक मदरसे में सत्यापन टीम को धमकी तक दी गई जब उन्होंने छात्र विवरण सत्यापित करने का प्रयास किया। पंजाब में अल्पसंख्यक छात्रों को स्कूल में नामांकित नहीं होने के बावजूद भी उन्हें छात्रवृत्ति मिलता रहा है, यानी कि ना स्कूल में नाम है, न बच्चे अनुपस्थित है, न बच्चे उस स्कूल में उपस्थित है, न स्कूल में नाम है, न एडमिशन है, न रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फिर भी लगातार उनके नाम पर छात्रवृत्तियां उठ रही हैं। बैंक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उसको केवाईसी करके उसको छात्रवृत्ति दिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो अब एनडीए की सरकार में उस पर जांच होगी। जैसा कि आपको हमने बताया है, ये घोटाला यूपीए की सरकार से 2007-08 से शुरू हो गया था, जिसको लेकर अब सरकार संवेदनशील है, अब गंभीर है और इस पर एक जांच कमेटी बैठाई गई है। तो ये पूरा मामला है। चुनाव से पहले कई बड़े घोटालों का उजागर होना स्वाभाविक है। इसमें से एक बड़ा घोटाला जो यूपीए सरकार की तरफ इशारा कर रहा है और एनडीए की सरकार में बड़े घोटाले के तौर पर इसका उद्भेदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या स्मृति ईरानी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी मंत्रालय है उनके तरफ से एक समुचित तौर पर एक ठोस कार्रवाई की जाएगी और लोग ये दर्शाया जाएगा कि ये सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये सरकार कार्रवाई की सरकार है। और स्पष्ट तौर पे अगर ऐसा है और इस पर कार्रवाई हो रही है तो बेहद निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आंकड़े आएंगे जो घोटाले की भेंट चढ़ चुके होंगे और जिसकी रिकवरी अब सरकार को करनी पड़ेगी विभिन्न मंत्रालयों के मदद से, प्रशासनिक सहयोग से, उन नेताओं से, उन संस्थानों से जिन्होंने अब तक फर्जी नाम के आधार पर लाभ लिया है।
फिलहाल ये पूरा मामला था, आपने पूरा मामला सुना है। इस मामले पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर ये खबर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।